युवा भी जानते हैं कि ये अपनी बात पे नहीं रहते हैं, ये जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं, तो क्यों उनके पास जाते हैं? ऐसे लोगों के पास जाइए, ऐसे लोगों को चुनिए जो बोलते हैं वो अपने वादे पे रहते हैं। ऐसे ठग लोगों के पास नहीं जाइए। बड़ी पार्टियां ने दावा किया था कि हम 10 देंगे, हम 20 देंगे, जो जितने किए थे उनका मैं किसी का बुराई नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने दिया तो नहीं। पटना के बोरिंग रोड हरियर चैम्बर में जो है रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। हमारे साथ टीम हनुमान के श्वेत रंजन जी हैं, जिन्होंने इस मेला का आयोजन किया है। नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार। कैसे ये आइडिया लेके आए हैं? हम दो भाई बैठे हुए थे, चर्चा हुई कि यहाँ के रवि जी, तो चर्चा हुई कि कैसे यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अपने में जोड़ा जाए। हमारा आगे कुछ प्लान है कि बिहार में कुछ अच्छा किया जाए। तो हुआ कि भाई युवा की सबसे बड़ी मुद्दा बेरोज़गारी है, तो क्यों ना इस मुद्दे पे काम किया जाए। इस मुद्दे पे काम करेंगे तो युवा हमें पसंद भी करेंगे, और हम रियल मुद्दे पे बात भी करना चाहते हैं। कुछ इधर उधर मुद्दे में युवा को फंसाना नहीं चाहते हैं। युवा फंसेगा नहीं, आज का युवा के पास फ़ोन है, वो सब देख लेता है। तो वही था कि अब कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, प्लान बना। कितने लोगों को रोज़गार दिया जाए? रोज़गार तो अब आगे तो बहुत प्लान है। आज तो 2000 लोगों को है यहाँ पे नौकरियाँ हैं। 1000 को आज से ही ऑफर लेटर देके हम लोग भेज देंगे। तो कितना अभी रजिस्ट्रेशन हो चुका है अभी तक? रजिस्ट्रेशन थोड़ा देर पहले तो 700 हुआ था, और अभी तक तो मेरे ख्याल से जितना भीड़ आप देख रहे हैं, तो अभी तक तो हमको लगता है कि 900 हो गया होगा, 900 हज़ार। जिस तरह से आप तमाम सरकार, जो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, युवाओं को रोज़गार देने के नाम पे सत्ता में आती है, उसके बाद युवाओं को ठगा जाता है। रोज़गार की इतनी कमी है, बेरोज़गार काफ़ी संख्या में युवा घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? युवा खुद उसके कारण है। एक तरह से देखिए तो युवा भी जानते हैं कि ये अपनी बात पे नहीं रहते हैं, ये जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं, तो क्यों उनके पास जाते हैं? हम लोग जो बोल रहे हैं उससे दुगना कर रहे हैं। 1000 बोला 2000 दे रहा हूँ आज, और आगे 20,000 बोल रहा हूँ, क्या पता कितना दे दूँ। तो ऐसे लोगों के पास जाइए, ऐसे लोगों को चुनिए जो बोलते हैं वो अपने वादे पे रहते हैं। ऐसे ठग लोगों के पास नहीं जाइए। बड़ी बड़ी पार्टियां ने दावा किया था कि हम 10 देंगे, हम 20 देंगे, जो जितने किए थे उनका मैं किसी का बुराई नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने दिया तो नहीं। फिर भी युवा आज के डेट में सब भूल चुके हैं और उनसे कनेक्टेड हैं। मुद्दा उछलाया जा रहा है, जाति का मुद्दा बिहार में बहुत गर्म रहता है, उछलता है। फिर धर्म का मुद्दा देश में रहता है, बिहार में लास्ट में उसका भी लहर चल ही जाता है। तो ये सब फालतू के मुद्दे हैं, इन्हें रियल मुद्दों से भटकाने के लिए मुद्दे हैं, और असली मुद्दों पे काम करें। हम लोग भी सनातनी हैं, हम लोग भी कट्टर हिंदू हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग विकासवादी नहीं हैं। हम लोग विकासवादी हैं, तो पहले विकास पे काम करेंगे, बाद में धर्म का प्रचार प्रसार भी होगा। अच्छा, एक चीज़ ये बता दीजिए दर्शकों को कि टीम हनुमान का गठन अचानक से कैसे हो गया, और इसका उद्देश्य आगे जाके क्या टीम हनुमान करने वाली है? टीम हनुमान का गठन हो गया क्योंकि एक व्यक्ति विशेष का तो ये टीम है नहीं, इसमें बड़े बड़े लोग हैं। तो बड़े बड़े लोग एक नाम के तले तो आएंगे नहीं, तो भाई क्यों नहीं हनुमान जी का स्मरण किया जाए, तो इसलिए टीम का नाम टीम हनुमान किया जाए। आगे क्या लक्ष्य रखा गया? आगे लक्ष्य है कि बिहार के जितने युवा हैं उनसे जुड़ना हमारा लक्ष्य है। प्रथम लक्ष्य ये है, उसके बाद देखा जाएगा आगे। लक्ष्य तो पॉलिटिकल ही है, लक्ष्य हमारा पॉलिटिकल ही है, और हमारा सनातन धर्म मूल है, तो सनातन धर्म को लेके ही चलना है। लेकिन हम लोग को अभी पहला प्रथम लक्ष्य है कि जितना से जितना युवा जुड़ सकें, जुड़ें। पॉलिटिकल लक्ष्य है, मान लें कि श्वेत रंजन राजनीति में आने वाले हैं जल्द? देखिए, अब नहीं कह सकते हैं, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी मैं बोल दूँ आऊँ नहीं तो मेरा मजाक उड़ेगा, है कि नहीं? तो अभी है, लोग को लड़ाना तो है, ये तो निश्चित है, लेकिन अभी मेरा आना है कि नहीं, इसका मैं अभी नहीं कह सकता। अच्छा, आप जिस तरह से हिंदूवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं और टीम हनुमान नाम रखा गया है, युवाओं को नौकरी देने की बात हो रही है, तो क्या सिर्फ सनातन लोगों को, हिंदू लोगों को ही नौकरी दिया जाएगा, या इसमें भी सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को शामिल किया? नौकरी तो सारे ले रहे हैं, किन्हीं को हमने मना नहीं किया कि आप मत आइए। उन्हें ना आना है तो ना आए, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन सब आ सकते हैं, कोई ऐसा ही नहीं है। सब आ सकते हैं, सब ले सकते हैं। युवाओं से जुड़ना है। देखिए, सनातन को ये नहीं है कि ये कोई ऐसा कोई पंथ है, ये धर्म है। ये बात करता है जो सही है वो होना चाहिए। तो हम लोग सही के लिए आज भी कर रहे हैं, जो सही कर रहे हैं, आगे भी सही करेंगे। जो करेंगे, गलत के खिलाफ है हम लोग, तो गलत के खिलाफ ही रहेंगे। अधर्म मतलब गलत, धर्म मतलब सनातन। क्या कहेंगे बिहारवासियों से? बिहारवासियों से कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़ें, और आगे कार्य जारी रहेगा। हर 2 महीना, 3 महीना पे, 1.5 महीना पे हम लोग 2000-3000 नौकरियां करते करते 20,000 का कोटा है अभी साल 1.5 साल में, वो हम पूरा करेंगे। लोगों को आपसे संपर्क करना हो तो कैसे कर सकते हैं? टीम हनुमान का कल ही पेज गठन हुआ है, आज से उसका प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा। फेसबुक पे मेरा श्वेत रंजन नाम से अकाउंट होगा, आप उससे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई नंबर वगैरह? 9570717677। श्वेत रंजन और रवि नारायण की जोड़ी आगे जाके भी धमाल मचाएगी।
जी, 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 अभी तो ये शुरुआत है, आगे और अभी कहानी बाकी है। अभी हम लोग और क्षेत्रों में काम करेंगे, ये तो शुरुआत है, रोज़गार शुरुआत है। हम लोग का और भी इंटरनल प्लान्स है, गुरुकुल और कुछ-कुछ चीज़ों का, लेकिन अभी ये तो शुरुआत है। जुड़ें तो लोग हमसे जुड़ें तो तब हमारा फैलाव और तेज़ी से होगा। ठीक है, धन्यवाद। ये थे श्वेत रंजन, टीम हनुमान के संयोजक कह सकते हैं इनको, और इनकी बातों को आपने सुना। इनकी बातें आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि भैया ने बताया है, डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर जो है चल रहा है, इनसे संपर्क करना है तो आप भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।